हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आई वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ऑपरेशन सर्च, जिसके अंदर हमारा फोकस जो रहेगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर वी आर गोइंग टू कवर द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। यहाँ पे हमारा जो फोकस रहेगा हाउ टू कंस्ट्रक्ट इनिशियल बेसिक इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन। और इसके रिटर्न नोट जो है डाटा विल बी अपलोडिंग एट माय ऐप एडुसम ऐप विच इज अवेलेबल एट गूगल प्ले स्टोर। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसके पीछे लॉजिक क्या होता है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग की एक टेक्निक है जिसके अंदर क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। जैसे हमने एक ही होमोजेनियस कमोडिटी की जो क्वांटिटीज है अलग अलग डेस्टिनेशन पे इस ढंग से भेजनी है ताकि ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। सबसे पहले हमने इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन जो है ढूंढना है। वहां पे इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन का मतलब होता है कि जितनी रोज हैं जितने कॉलम्स हैं उनका टोटल में से वन माइनस। अगर तीन रोज हैं तीन कॉलम्स हैं, सिक्स माइनस वन, तो पांच एलोकेशन होनी चाहिए। तब इट मीन्स के वी हैव ए इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन। फिर उसके बाद क्या होता है कि ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगा के हम ऑप्टिमम सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो और किस तरह से हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। वो पहले हम सारे मेथड सीखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको ऑप्टिमिलिटी जो टेस्ट है वो बताऊंगी। तो इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस है दैट इज ऑन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ये एक सिस्टमैटिक प्रीवियस मेथड है। पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे m इंटू एन, फिर बताएंगे इतनी टोटल रोज है इतनी टोटल कॉलम है, जितना डिमांड है और जितना सप्लाई है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई बैलेंस्ड होनी चाहिए हमारी। फिर वन नॉर्थ वन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से शुरू हो जाते हैं। फिर देखते हैं कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें एलोकेशन करते हैं। अगर जो है सप्लाई और डिमांड को उसके बाद एडजस्ट करते हैं। अगर सप्लाई हमारी खत्म हो जाती है तो हम दूसरे सेल की तरफ चले जाते हैं। और उसी तरह क्या है कि अगर फर्स्ट कॉलम का डिमांड सेटिस्फाई हो जाता है तो हम नेक्स्ट सेल सेकंड कॉलम के पास चले जाते हैं। और अगर वहाँ पे हमारी सप्लाई डिमांड के बराबर हो जाती है तो हम नेक्स्ट रो या नेक्स्ट कॉलम के अंदर एलोकेशन करते हैं। ये हम तब तक करते रहते हैं कि जब तक कि हमारी जो है सारी एलोकेशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि वी हैव ए बेसिक इनिशियल फिजिकल सोल्यूशन और नॉट। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसके अंदर देखो ये जो है ये हमारे पास जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार डिलीट कर देती हूँ ताकि तो ये हमारे पास जो है प्रॉब्लम दे रखी है। देखो यहाँ पे ये वेयर हाउसेज हैं WXY। इधर जो है हमारे प्लांट्स हैं। यहाँ से हमने माल को जो है डिफरेंट वेयर हाउसेज के अंदर एलोकेट करना है। ये हमारी सप्लाई है, ये हमारी जो है डिमांड है। तो ये जो है रो है और ये जो है कॉलम है। और यहाँ पे डिमांड जो है टोटल 65 है, सप्लाई भी 65 है, तो ये बैलेंस्ड है। ये जो अंदर दिए हुए हैं सेल के अंदर ये यूनिट कॉस्ट है। तो अब हमने जो क्या कहते हैं कि जब हमने एलोकेशन करनी है तो हमने नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाना है। फर्स्ट ये वाला कॉलम जो है ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। तो इसके अंदर हम देखो जो मैक्सिमम एलोकेशन कर सकते हैं वो 20 कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सप्लाई 20 है और डिमांड 21 है। तो मैक्सिमम इस कॉलम के अंदर जो एलोकेशन हो सकती है वो 20 ही हो सकती है, क्योंकि सप्लाई 20 है और डिमांड 21 है। तो नेचुरली हम क्योंकि डिमांड और सब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो हम सप्लाई के बराबर जो है यहाँ पे एलोकेशन करेंगे। और देखो यहाँ पे क्या है कि हमने जब यहाँ पे 20 की एलोकेशन कर दी तो ये पूरी जो सप्लाई है एग्जॉस्ट हो। और इस कॉलम के अंदर हमारे पास डिमांड के अंदर एक जो है एलोकेशन बची है, तो वो हम इस कॉलम के अंदर कर देंगे। अब उसके बाद हमने जो है इस कॉलम के अंदर जाना है। तो यहाँ पे अब हमारे पास देखते हैं कि कितने हैं 25। और यहाँ पे भी एक जैसे यहाँ पे 28 सप्लाई थी तो वो 27 रह गई। अब यहाँ पे हमारी सप्लाई जो है 27 है, डिमांड जो है 25 है। तो मैक्सिमम हम 25 जो है इसके अंदर एलोकेट कर सकते हैं।
और उसी तरह देखो यहाँ पे 25 एलोकेट हो गए तो हमारे पास 2 रह गया। फिर हमने इसके अंदर एलोकेशन कर ली तो फिर हमने इस जो है मतलब सेल के अंदर जाना है, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम जो है, क्योंकि सप्लाई 2 ही रह गई है और यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, तो हमने 2 एलोकेशन करनी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे भी नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमारी एलोकेशन जो है 17 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 एलोकेट हो गया था तो ये 17 रह गया था। तो अब हमारी सारी एलोकेशन जो है हो चुकी है, तो हम इसके अंदर चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेल के अंदर जो है एलोकेशन है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। m plus n minus 1 6 minus 1 which is equal to 5, तो 5 एलोकेशन आर देयर। इट मीन्स कि हमारे पास इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो हमने निकालनी है, तो ये 20 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 25 इंटू 7 3 इंटू 2 8 इंटू 7। इन सबको हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने किया हुआ है। यहाँ पे देखो हमने एलोकेशन जब कर ली तो सारी हमारी जो टोटल कॉस्ट आ जाती है 462 आ जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम नेक्स्ट मेथड करेंगे।